5वें एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जिन्हों को देखते हैं जो सिस्टम के हिसाब से एक्सरसाइज कर रहा होता है और उसकी बहुत तगड़ी बॉडी बन चुकी होती है। ये देखकर उसकी बॉडी को देखकर तो नर्स भी उस पर फिदा हो जाती है। वहीं हमें दूसरी तरफ में बिग नाम का एक एस रैंक हंटर दिखाया जाता है जो कि एक इंटरव्यू में बता रहा होता है कि हम जैसे हंटर को जो कि ऊंची लेवल के उन्हें रोज एक्सरसाइज और हार्ड वर्क करना पड़ता है ताकि हम ताकतवर और स्ट्रांग बने रहें। वहीं ये इंटरव्यू जिन्हा भी देख रही होती है। वो तभी जिन्नू को देखती है और उसके बाद में वो देख के हैरान हो जाती है कि उसका भाई इतना स्ट्रांग और काफ़ी बदला बदला कैसे हो गया इतनी जल्दी वो भी। जिसके बाद में जिन्नू उसे एक अम्ब्रेला देता है और उसे उसके बाद में स्कूल भेज देता है। इसके बाद जिन्नू अपने सिस्टम में मिले पॉइंट्स को देखता है और बड़ी समझदारी से उन पॉइंट्स का अपनी एबिलिटीज में यूज करता है और ये सोचता है कि मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा। लेकिन तब यहाँ पे उसके घर के ओनर का फोन आता है और वो उससे किराया मांगता है। इसके बाद जिन्नू सोचता है कि अब उसे वापस रेड पे जाना पड़ेगा और उसे पैसे ज़्यादा कमाने के लिए ऊंची रैंक की रेड पे करना पड़ेगा। लेकिन तभी वो सोचता है कि अगर उसने ऐसा किया तो लोगों को उस पर शक हो जाएगा और प्रेस वाले भी इस बात का पतंगड़ बना देंगे। ये सभी सोचते सोचते वो जिन्हों कैंसिल कर देता है जाने पर। लेकिन तभी उसको एक दूसरी रेड पे जाने का हंटर की तरफ से ऑप्शन आता है। ये देख के वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है और अपना डेली मिशन को पूरा करते हुए उस जगह पे पहुंच जाता है। वहाँ पे उसे डोंगसू नाम का एक लीडर मिलता है जो कि अपनी स्क्वाड का लीडर होता है। वो जिन्हों को बताता है कि हमने अपनी स्क्वाड को पूरा करने के लिए तुम्हें बुलाया है। हमें बस अपनी टीम को 8 लोगों के पूरा करना है क्योंकि हम जब तक 8 लोग नहीं होंगे हम सी रैंक के मिशन पर नहीं जा सकते। ये सभी देखने के बाद में उसके बाद में डोंगसू से बताता है कि तुम्हें अंदर जाके कुछ नहीं करना, सिर्फ हमारे पीछे पीछे चलना है, जबकि तुम्हें किसी मॉन्स्टर से लड़ना भी नहीं है और इसके बदले में हम तुम्हें अच्छे खासे पैसे देंगे। जिन्हों सोचता है कि ये इतने कितने पैसे देंगे। उसके बाद डोंगसू बताता है कि हम तुम्हें 20 लाख रुपए देंगे। ये सुन के जिन्हों शॉक हो जाता है और वो पूछता है कि हमें करना क्या होगा। जिसके बाद में डोंगसू बताता है कि तुम्हें सिर्फ हमारे बैग कैरी करने होंगे, इन बैग में अंदर हमारे कुछ सामान और दवाइयाँ हैं। जिसके बाद में जिन्हों से पूछता है क्या तुम्हारे पास में कोई हीलर नहीं है जो तुम बैग और दवाइयाँ ले जा रहे हो। जिसके बाद में डोंगसू बताता है कि हमारी स्क्वाड हमेशा ही बिना हीलर के मिशन पे जाती है और पूरा करके आती है। लेकिन ये बात जिन्हों को काफी अजीब लगती है और उसके बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम डंजन के अगर मारे गए तो इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसे पढ़ने के बाद भी वो उस पर साइन कर देता है और उसके बाद में उसे वहाँ पे एक और हंटर मिलता है जो कहता है जिन्हो, जो कि अभी नया नया हंटर बना होता है और उसके कवच और हथियारों को देखकर साफ पता चलता है कि वो एक अमीर परिवार से आता है। इसके बाद में सभी लोग एक साथ आते हैं और वो डंजन की तरफ चलने लगते हैं। जिसके बाद वो डंजन को देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो डंजन काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। इसके बाद में जिन्हों बताता है कि ये डंजन की हमें चिंता नहीं करनी, हमें इसके अंदर के मॉन्स्टर की चिंता करनी है। अगर से भी ये डंजन बी रैंक का होता तो इसे हंटर एसोसिएशन खुद संभालती, ये सी रैंक का है तो इसे हम आराम से संभाल लेंगे। जिसके बाद में सभी लोग उस डंजन की तरफ चलने लगते हैं। यहाँ पर जिन्हों की बातें समझ नहीं आती क्योंकि वो अभी नया हंटर बना होता है। यहाँ पर सभी लोग सभी के सभी डंजन के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद में जिन्हों देखता है कि ये डंजन तो उस वाले डंजन की तरह है जिसमें वो पहले गया था। इसके बाद में सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं एक साथ में। यहाँ पे जिन्हों से स्टोन के बारे में पूछता है। जिसके बाद जिन्हों बताता है कि जो स्टोन हमें सुरंग के अंदर मिलते हैं उन्हें मान स्टोन कहते हैं और जो हमें मॉन्स्टर को मारने से मिलते हैं उसे एसेट स्टोन कहते हैं। तभी यहाँ पे जब वो अंदर पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे उन्हें देखते हैं कि काफी अंदर आ चुके हैं। जिन्हों को पता चलता है कि उन पे मॉन्स्टर्स हमला करने वाले हैं तो सभी को चेतावनी दे देता है। सभी हंटर्स पोजीशन ले लेते हैं और जिन्हों बताता है कि हम पे मॉन्स्टर जल्दी में हमला करने वाले हैं। तभी उन पर रेड कलर की चींटियां टाइप की मॉन्स्टर हमला कर देती हैं। लेकिन उसकी टीम डोंगसू की बहुत ही स्ट्रांग होती है तो वो इजीली उन सबको ओवरपावर कर देते हैं और सबको मार डालते हैं। जिसके बाद में अपना डोंगसू काफ़ी इंप्रेस होता है और वो जिन्हों से जाके पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि हम पे हमला होने वाला है। जिसके बाद जिन्हों बताता है कि मैंने तो सिर्फ अंदाज़ा लगाया था। जिसके बाद उसका एक साथी बताता है कि इन पर पहले से भी किसी ने हमला किया हुआ है। तो इन लोगों को पता चलता है कि इसके अंदर में डंजन के अंदर और भी खतरनाक मॉन्स्टर अवेलेबल है। यहाँ पर जिन्हों से पूछता है कि तुम्हारे पास में ये जो कवच है या फिर सूट बोलो ये कहाँ से आया। जिसके बाद में जिन्हों बताता है कि ये मेरे फादर ने गिफ्ट किया है क्योंकि ये मेरी पहली रेड है। वहीं मैं दूसरी तरफ वाइट वाले हंटर एसोसिएशन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बिग नाम का हंटर एक्सरसाइज कर रहा होता है और वो अपनी ताकत से एक ही मौके में एक पत्थर को चूर चूर कर देता है जिससे पता चलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। यहीं पे डंजन के अंदर ये सभी लोग रेस्ट कर रहे होते हैं। तभी जिन्हों को अपने उस पे लीडर पे काफ़ी ज़्यादा शक होने लगता है कि वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। और उन्हें यहाँ पे मरे हुए मॉन्स्टर मिल रहे थे, सभी के सभी मॉन्स्टर मरे हुए थे। तभी वो एक जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे माना क्रिस्टल होते हैं बहुत सारे। ये देख के सभी लोग खुश हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि अब तो हम अमीर बन जाएंगे। और डोंगसू भी सोचता है कि अब मैं अपने भाई से भी ज़्यादा अमीर हो जाऊँगा। जिसके बाद में सभी लोग इसको माइन करने का सोचते हैं। वहीं पे अपना जिन्हों बोलता है जिन्हों से कि अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखा था और वो उस कॉन्ट्रैक्ट को देख के डोंगसू से बोलता है कि हमें इसमें से
जिन्हों को भी हिस्सा देना पड़ेगा, क्योंकि डोंगसो बोल रहा था कि हम इसके सिर्फ 7 हिस्से करेंगे। जिसके बाद में डोंगसो मान जाता है 8 हिस्से के लिए, और तब यहाँ पे उन्हें डंजन का बॉस दिख जाता है जो कि सो रहा होता है। इसके बाद में डोंगसो बताता है कि हमें इस बॉस को मारने से पहले यहाँ के सभी क्रिस्टल को इकट्ठा कर लेना होगा, क्योंकि अगर हमने एक बार बॉस को मार दिया तो ये सभी के सभी माना क्रिस्टल गायब हो जाएंगे। जिसके बाद में अपने टीममेट से कहता है कि हमारे हथियार कहाँ पे, जिसके वो बोलता है कि हमने तो बाहर ही छोड़ दिए, और वो ये बहाना बता देते हैं कि चलो हमारे हथियार बाहर रह गए तो हम उन्हें लेके आते हैं, तब तक तुम जिन्हू और जिन्हू यहाँ पे रह के इसकी रक्षा करो या फिर बोलो देखभाल करो। जिसके बाद जिन्हू को उस पर शक हो जाता है कि ये लोग हमें यहाँ पे मरने के लिए छोड़ के जा रहे हैं। वो पूरी तरह से श्योर हो जाता है कि ये लोग का इरादा यही था कि हमें यहाँ पे मार दे और बाद में आके खुद से ही सभी चीज़ें इकट्ठा कर ले। और डोंगसो उस डंजन का दरवाजा भी अपने एक साथी की मदद से बंद करवा देता है। जिसके बाद में जिन्हू को उसके अपने पुराने वाले लीडर की बात याद आती है कि यहाँ पे ऐसे भी हंटर है जो कि कमज़ोर हंटर को अपने साथ ले जाते हैं और उन्हें मार डालते हैं अंदर ही, और इसका किसी को पता भी नहीं चलता कि वो कैसे मारे गए। और तभी यहाँ पे जिन्हू काफ़ी ज़्यादा ट्राई करता है, लेकिन वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा होता है। यहाँ जिन्हू से कहता है कि अगर मैं उस कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं करता तो डोंगसो हमें मरने के लिए नहीं छोड़ के जाता। इसके बाद में जिन्हू बताता है कि उनका पहले से ही इरादा था कि वो हमको यहाँ पे लाके मार दे। तो इसके बाद में जिन्हू बोलता है कि ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे मॉन्स्टर जाग जाता है और वो उन्हें मारने के लिए नीचे आ जाता है। इसके बाद में जिन्हू वो बोलता है कि तुम मेरे पीछे रहो, इस मॉन्स्टर से मैं लड़ूंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। लेकिन अपना जिन्हू अब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका है और वो इसको आराम से हरा सकता है, तो वो आगे बढ़ता है और उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और वो उस मॉन्स्टर को अकेले से ही मारने के सोचता है। और इसी एंडिंग के साथ में सोलो लेवलिंग का एपिसोड 5 भी यहाँ पे ख़त्म होता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी हो, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, ये हम कमेंट में बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो, और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर करना। और आपको हमारे चैनल पे ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं किसी और नए दिन नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय 7 आ रहा।